नमस्कार। पत्रिका के लिए सहारनपुर से मैं शिवमणि त्यागी। कांच और लकड़ी दोनों उद्योग अगर मिल जाएं आपस में तो उनमें क्या संभावनाएं हैं। कोरोना काल के बाद जो कांच इंडस्ट्री है और जो वुड कार्विंग इंडस्ट्री है उसमें क्या आगे संभावनाएं हो सकती हैं और क्या चुनौतियां हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर LK शर्मा हैं जो मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रभारी हैं केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा के। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को पहले थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं और फिर जो कोरोना काल की जो चुनौतियां हैं और उसके बाद आज सहारनपुर आप पहुँचे हैं, आपने यहाँ जो वुड कार्विंग उद्योग है उसको आपने देखा, तो अगर दोनों का आपस में जो सिरामिक इंडस्ट्री है और जो वुड कार्विंग इंडस्ट्री है उसको आपस में अगर मेल किया जाए तो क्या संभावनाएं आ सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए और हम सहारनपुर आए हैं, तो उसमें पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। आपने ये बता दिया कि हम केंद्रीय कांच अनुसंधान संस्थान में हैं और हम जो है ये जो उसके साथ साथ इंडियन सिरेमिक सोसाइटी है जो पूरे इंडिया के उद्योग को देखती है, तो उसका भी हम इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है और जो है 2021-22 के लिए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट है। और अमेरिकन सिरेमिक सोसाइटी का भी इंडिया में पूरे वर्ल्ड में चैप्टर है, उसके भी हम चेयरपर्सन हैं इंडिया के लिए। और हम अलग अलग इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहते हैं। उसमें हम कन्नौज है जैसे, और कर्नाटक में भी कुछ लकड़ी का काम होता है, उसको हर जगह संभावनाएं देखते हैं कि क्रॉकरी, ये सिरेमिक इंडस्ट्री और ये लकड़ी, ऐसे ही ब्रास, वो सब का जो है हम मिलन कैसे करा सकें। ऐसी कन्नौज में जो ये क्षेत्र है जो परफ्यूम वगैरह बनते हैं वो भी आजकल बहुत जल्दी फेमस हो रहे हैं, एरोमा बर्नर्स, तो उनमें भी कन्नौज का एरोमा और खुर्जा के सिरेमिक के बर्नर। इसी तरह आप जब भी आप देखेंगे बहुत से कप होते हैं, उनको आप पकड़ेंगे, कप को पकड़ेंगे तो कभी कभी कोई कहता है कि कप बहुत गर्म है, वो छुआ नहीं जा सकता। अगर गिलास है उसे पकड़ने में दिक्कत होती है तो हैंडल लगाया जाता है, हैंडल भी गर्म हो जाता है। तो हैंडल के ऊपर भी केनवुड की जो है एक स्ट्रिप वो चढ़ाई जाती है ताकि चाय का कप जो है गर्म ना लगे। उसी तरह हैंडल भी कप में ये भी लकड़ी के जोड़े जा रहे हैं। इवन प्लेट है, बहुत डिजाइनदार लकड़ी की प्लेट है, वो लकड़ी की जो है प्लेट सॉसर वो बनाई जा रही है और कप सिरेमिक का रख दिया जा रहा है। उसके ऊपर जो कप में चाय ठंडी ना हो उसको जो ढक्कन है वो भी लकड़ी के बना के ढके जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये सब होते हुए देखा है और हम लोग ने कुछ काम ये मुरादाबाद में एक इंडस्ट्री है उसने शुरू भी किया है। अच्छा, तो ये उस तरह की संभावनाओं को देखते हुए हम ये सहारनपुर आए हैं। तो आज आप सहारनपुर आए और आपने देखा, जैसी आपने बातें बताई हैं उसके अनुसार ऐसा लगता है कि जो कांच इंडस्ट्री है, सिरामिक इंडस्ट्री है और जो वुड कार्विंग इंडस्ट्री है सहारनपुर की, हाँ जी, उनका अगर मिक्सअप किया जाए तो क्या एक उज्जवल भविष्य निकल के आता है? क्या उम्मीद है? देखिए बहुत ज़्यादा है। आजकल पहले समझते थे सारी हैंडीक्राफ्ट आइटम और जो टेराकोटा है वो सब में संभव है। लकड़ी में बहुत कुछ, लकड़ी के हिसाब से लकड़ी की फुल प्लेट, लकड़ी की कप भी हम लोगों ने देखे हैं। तो वो संभावना देखते हुए दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो जो क्रॉकरी या सिरेमिक इंडस्ट्री होती है उसकी वो जो है कंडक्शन, हीट का कंडक्शन बहुत फास्ट होता है जी, और ये हीट की इंसुलेशन होता है। तो कंडक्शन और इंसुलेशन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। संभावना तो दोनों ही उद्योगों का फायदा होगा और दोनों एक साथ मिलकर कुछ नया करके दिखा सकते हैं। तो इस दिशा में क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, कोई कदम उठाया जा रहा है आगे? हाँ, इस दिशा में हम लोग जो यहाँ पे जो पूरा करीब 18 जिलों का यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस सहारनपुर में है, जो पूरा उत्तर प्रदेश के 17-18 जिलों को देखते हैं, उनके साथ भी आज मीटिंग की। उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे आके आप सिरेमिक और ये जो वुड वाले हैं दोनों को मिला के संभावनाओं के ऊपर
यहाँ सहारनपुर के आसपास ट्रेनिंग का हम लोग स्पॉन्सर करेंगे, आप ट्रेनिंग करा दीजिए। तो वो भी एक संभावना, ताकि इन लोगों में अवेयरनेस आएगी। तो जो हमारी ट्रेनिंग की बात अब निकल के सामने आई है, ट्रेनिंग कराई जाएगी मजदूरों को। जो इस इंडस्ट्री, इन तीनों इंडस्ट्री से जुड़ा जो मजदूर है, जो कारीगर है, जो जिसके कहा जाता है कि सहारनपुर के जो कारीगर हैं उनके हाथों में वो हुनर है कि वो बेजान लकड़ी के टुकड़ों में भी जान फूंक देते हैं। सही कह रहे हैं। तो आप जो खुर्जा इंडस्ट्री है और जो सिरामिक इंडस्ट्री है, अब उनको क्या जो विश्व स्तर पे जो नए प्रयोग हो रहे हैं और जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, चीन देश से जो सस्ता और अच्छी फिनिशिंग वाला जो सामान ऐसा लगता है ग्राहकों को, वहाँ से उन्हें कम दाम पर मिल जाता है, तो इन चुनौतियों को निपटने के लिए क्या योजनाएं हैं? नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ का कारीगर लकड़ी में भी जान डाल देता है। और जो सिरेमिक है ना, सिरेमिक को हिंदी में बोलते ही मृतिका शिल्प है। मरी हुई मिट्टी, मरी हुई मिट्टी में कला दिखा के वो वहाँ का कुम्हार वो मिट्टी में जान डाल देता है। दोनों ही जो आर्टिजन्स हैं, जो दोनों ही अपने क्षेत्र के कलाकार, इस दोनों ही लकड़ी और मिट्टी में जान डालने का काम कर रहे हैं जी। और जो हैंडीक्राफ्ट वाला पार्ट है, और जो कम पैसे में चाइना से जो माल यहाँ आ रहा है जी, वो वाला पार्ट दो हिस्सों में बांट दीजिए, हैंडीक्राफ्ट और जो कम पैसे वाला है जी। तो चाइना जितना भी कम पैसे वाला आइटम आप इंडिया में देख रहे हैं, वो सारे के सारे आइटम मशीन मेड है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे तो हैंडीक्राफ्ट में खुर्जा की जो हैंडीक्राफ्ट क्रॉकरी है, जो डिजाइंड ब्लू पॉटरी के आइटम्स हैं, और जो भी हैंडीक्राफ्ट के और बहुत आइटम्स जो खुर्जा में बन रहे हैं, उनमें चाइना बहुत पीछे है खुर्जा से भी जी। और आप ऐसे ही देखिए, यहाँ पे जो भी हैंडीक्राफ्ट में जो हाथ से काम कर दे रहे हैं, उनके पास सब कंप्यूटराइज्ड डिजाइन की मशीन्स हैं, उन मशीनों से वो डिजाइन कर देंगे। लेकिन हैंडीक्राफ्ट की अलग अलग ही लोगों की चाहत है, अलग ही पसंद है। तो वो काम जो यहाँ हो रहा है और जो खुर्जा में हो रहा है, वो चाइना से बहुत आगे है। और उस कला के को दिखाते हुए हम लोग माने पूरे विश्व में हम अपना हस्तकला का डंका बजा सकते हैं जी। तो आपसे जो हमारी बात हुई है, उसके अनुसार क्या जो इस तीनों इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं और जो कारीगर हैं, क्या उनके लिए इस जो कोरोना काल चला है, लंबा पीरियड चला है 6 महीने तक, इसके बाद क्या उनके लिए कोई अच्छी संभावनाएं अब आने की उम्मीद है? देखिए, कहा जाए कि कोरोना तो अभी लंबा चलने वाला है, शुरू हुआ है। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा टीवी इस पर ऑनलाइन बहुत इंटरव्यू देख रहे हैं कि पोस्ट लॉकडाउन में क्या होने वाला। तो अभी पोस्ट लॉकडाउन नहीं, अभी तो लॉकडाउन में ओपन हो रहा है। तो एक तो ये बात है। तो दूसरी बात ये है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि खुर्जा की जो हस्तकला से बने हुए जो गमले हैं, उन गमलों का मार्केट इस पीरियड में भी कोरोना पीरियड में कम से कम 8 गुना बढ़ा है। अच्छा, बढ़ा है? 8 गुना बढ़ा है। वो हमने जब इसमें गहराई से गए, अगर खुर्जा में करीब 60 फैक्ट्रियां हैंडीक्राफ्ट के गमले बना रही थी, डिजाइनदार गमले बना रही थी, वो कम से कम 10 या 12 यूनिट और नई लग गई हैं। वो इसलिए हमने एनालिसिस किया कि लॉकडाउन में लोग घर में थे और लोगों ने गार्डनिंग की है अपने घरों में, अपने को व्यस्त रखने के लिए। लोगों ने तुलसी लगाई है गमलों में कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, उस हिसाब से वो मार्केट बढ़ा। और इसी तरह यहाँ की बात आ रही है, यहाँ के भी जो आइटम है, लोग जो है जो गमले बना रहे हैं, गमलों में नीचे जो कभी पानी लीक होता है जी, तो वो भी हमने देखा कि जो बहुत सी लकड़ी होती है, वो लकड़ी पानी को सोखती है, उसके बाद पानी को नीचे निकालती नहीं है। वो भी नीचे गमलों के लगाए जा रहे हैं ताकि पानी इधर उधर ना बहे। तो लकड़ी और इनका मिलन तो बहुत लंबा जी चल सकता है, और इसकी में अपार संभावनाएं हैं इस कोरोना पीरियड में भी जी। तो हमने डॉक्टर LK शर्मा जी से बात की और उन्होंने बताया कि जो हैंडीक्राफ्ट जो उत्पाद है, उसकी डिमांड अभी भी बरकरार है। और कोरोना काल में जब उद्योग
प्रभावित हुए हैं, तो ऐसे में विकल्प दूसरे बढ़े हैं। एक मार्केट अगर डाउन हुआ है तो दूसरा मार्केट उसमें उछाल आया है, तो कहीं ना कहीं अब हमें ये चयन करना होगा कि जो बाजार है उसकी डिमांड किस ओर जा रही है। इसके लिए सरकार भी अपना योगदान देगी और इसी क्रम में आज वो यहाँ सहारनपुर पहुँचे। उन्होंने वुड कार्विंग इंडस्ट्रियों को यहाँ देखा और उन्होंने ये समझा है कि किस तरह से जो तीनों उद्योग हैं, सिरेमिक और वुड कार्विंग और जो कांच उद्योग है, उसको मिलाकर उनके कारीगरों को ट्रेनिंग देकर किस तरह से एक नए अवसर की जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जा सकती हैं। सहारनपुर से पत्रिका के लिए मैं शिवमणि त्यागी। नमस्कार, हमारे साथ टेक्निकल ऑफिसर विपिन कुमार जी हैं और वो भी खुर्जा से आज सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने यहाँ जो वुड कार्विंग इंडस्ट्री है, वुड कार्विंग इंडस्ट्री है सहारनपुर की, उसको देखा और सिरामिक इंडस्ट्री और वुड कार्विंग इंडस्ट्री के बीच क्या तालमेल बनाकर तकनीकी के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है, उस पर उन्होंने यहाँ एक सर्वे किया है। हम उनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, आज आप सहारनपुर पहुँचे, क्या आपने सर्वे किया है और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, हमारे विजिट का जो मेन मकसद था वो बेसिकली यहाँ जो डीसी हैंडीक्राफ्ट का रीजनल ऑफिस है मिशन कंपाउंड में, वहाँ पर आके वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से विभिन्न परियोजनाओं में कैसे हम यहाँ के जो क्लस्टर है उसको और खुर्जा के क्लस्टर को लेके जो भी संभव भविष्य की संभावनाएं हैं उस पर कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी इनके साथ में काम कर चुके हैं इनकी बहुत सी परियोजनाओं में, और खुर्जा और वहाँ के आसपास के क्लस्टर्स को काफ़ी बेनिफिट पहुँचा चुके हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नया आयाम खोजने के लिए हम लोग यहाँ पे जो सहारनपुर का क्लस्टर है, खासतौर से वुडन क्लस्टर यहाँ पर फेमस है, उसके लिए क्या क्या और परियोजनाओं पे काम करके उसको और आगे विकसित किया जा सकता है, ये हमारा मेन मकसद था। यहाँ पर आके जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे डीसी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में, उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा वहाँ का रिस्पॉन्स रहा और उन्होंने उनके ही विभाग द्वारा कितनी और परियोजनाओं से यहाँ के क्लस्टर को लाभान्वित किया जा सकता है वो सब उन्होंने बताया। तो हम इसी चीज़ में प्रयासरत हैं और देखते हैं आगे और क्या निकल कर आता है नया, जिससे कि दोनों क्लस्टर्स आपस में सहभागिता करते हुए एक नए आयाम को ढूंढें और एक नए मुकाम तक पहुँचें।